अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है और मौत को एक लम्हे की दूरी पे रखा गया है। हम तो वैसे कहते हैं ना, किसी को कहें यार नमाज पढ़ ले, बस इंशाल्लाह दुआ करें शुरू करते हैं। कपड़े ठीक नहीं है, बस आप दुआ करें शुरू करते हैं। ये बच्चों की शादी है, 2 बेटियों की, ये खत्म होता है तो इंशाल्लाह फिर मैंने मस्जिद में आना, मैंने कहां जाना। और भाई बच्चों की शादियां खत्म होने से पहले पहले अगर तू ही खत्म हो गया तो फिर क्या करेगा? बच्चों के कारोबार संभालने के बाद तूने हज करना है, उम्रा करना है, फिर तूने मस्जिद में आना है। अगर उस वक्त से पहले पहले तेरी मौत का पैगाम आ गया तो बता कब्र में जाके क्या कहेगा? वहां तो साथ कोई भी नहीं जाएगा। हमारी मस्जिदें क्यों उजड़ी हुई हैं? चौक आबाद हैं, फट्टे आबाद हैं। मस्जिदों में सब 1.5 सफ नमाजियों की होती है, क्योंकि हमने इस बात को सीखा ही नहीं। इमाम मुनबजी ने किताबुल लुबाब के अंदर जहां नमाज के औकात पे इस्तिदलाल किया, एक हदीस जिक्र करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को देख के फरमाया, सहाबा जिंदगी और मौत के बारे में क्या कहते हो? तो एक सहाबी ने उठ के अर्ज की, हुजूर नमाज फजर पढ़ी है, पता नहीं नमाज जोहर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। ये हुजूर की बारगाह में रहने वाले, और हम किसी को कहें जनाब मस्जिद में आ जाएं तो कहता जी बस ये 6-7 महीने रह गए हैं, बच्चे कारोबार संभालते हैं, 2 बेटियों की शादियां करने वाली हैं, उससे फारिग होकर उम्रा करके फिर मैंने मस्जिद में आ जाना है। मौलवी साहब मैंने कहां जाना है? वो 2 साल का सारा प्रोसेस ऐसे बता रहा है जैसे उसको यकीन है कि 2 साल में मेरी मौत नहीं आएगी। और नबी की बारगाह में पलने वाले, बढ़ने वाले, तरबियत देने वाले क्या कहते हैं? हुजूर फजर पढ़ी, जोहर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? मेरे हुजूर फरमाया, मेरी सोहबत में रह के फजर से जोहर तक जीने की उम्मीद। एक सहाबी ने उठ के अर्ज की, हुजूर जोहर पढ़ी, असर पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? फरमाया ये भी लंबी उम्मीद है। तीसरे ने उठ के अर्ज की, हुजूर असर पढ़ी, मगरिब पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? फरमाया ये भी लंबी उम्मीद है। एक ने अर्ज की, हुजूर 1 रकत पढ़ी, दूसरी रकत पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं? मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे मुंह की बातें, फजर से जोहर, जोहर से असर, असर से मगरिब, 1 रकत से दूसरी रकत। फरमाया मुझसे पूछो कि मैं मोहम्मद क्या कहता हूं। सहाबा ने कहा, हुजूर इरशाद फरमाइए, सुनिए जरा। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सोचता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मौत इस कदर इंसान के करीब है। हमारे कुछ लोग होते हैं जिनके मौत की खबर आए तो हम यकीन नहीं करते, कैसे हो गया? अभी कल मिला था ठीक था, अभी रात को बात हुई फोन पे बिल्कुल सलामत था, शाम को मुलाकात हुई ठीक था, और सुबह उठे तो कैसे हो गई? ओ भाई वो कादिर मुतलक है, वो जैसे चाहता है वैसे कर देता है। ये कोई लाजिम है कि बीमारी आए तो मौत आएगी, बढ़ापा आए तो मौत आएगी? क्या हमने जिंदगी में जवानों के उठते जनाजे नहीं देखे? वो जो दोस्तों के साथ चल रहा था कि बताओ यार शादी आ रही है, वलीमे में कैसा लिबास पहनूंगा, बारात पे कैसा पहनूंगा, आप जरा पसंद करके दें, सिलाई कहां से करवाऊं। हमने वो सिले हुए कपड़े बहनों को भाइयों के जनाजों पे डालते देखा। जिन घरों में शहनाइयां बज रही थी उन घरों से रोने की आवाजें सुनिए। जिनमें शादियों की तैयारियां थी वहां से उठते हुए जनाजे हमने देखे। लिहाजा इस मुगालते में कोई ना रहे कि बढ़ापा आएगा तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। अभी आज कल नहीं, आज से नहीं, अभी से अपने आप को दुरुस्त करें, अल्लाह की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। आखिरत की मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है, वो आखिरत हमारे सामने है और इस दुनिया से एक झटका लगने की देर है और हमने मुंतकिल होकर अगले जहान में कदम रख देना है। एक दुनिया और एक आखिरत, लेकिन आखिरत का सारा मदार इस दुनिया पे रखा गया है। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये जो खाकी वजूद है ये फितरतन आग के लिए नहीं बना, फितरतन जन्नत के लिए नहीं बना। जैसा अमल करेंगे अमल के बाद अगला जहान उसी तरह तुम्हारे सामने होगा। लिहाजा इस दुनिया को बार बार देखें। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं, कितनों के गिरेबान नोचे, कितनों की इज्जतों पे हाथ डाला, कहां कहां भटकते रहे, अल्लाह की हुदूद को कहां कहां पामाल किया, कितने मकामात पे शरीयत के कवानीन को हमने धज्जियां उड़ाई। मैं भी अपना मुहासबा करूं और आप भी अपना मुहासबा करें। शाम की चादर तनी है, किसी को इल्म नहीं कि सुबह का चढ़ता सूरज कौन देखेगा।
रात को सोने वाले काफिले मौत की आगोश में उतर जाते हैं। अपने अंदर देखिए, यह मत देखिएगा फलां क्या कर रहा है। हमारे मुआशरे की एक बड़ी अजीब रीत है, आप यहां बैठ के कहें ना कि यार लोग आजकल झूठ बड़ा बोलते हैं। हर बंदे की स्क्रीन पे 10 लोगों के नाम आते हैं, हाँ हाँ फलां भी बोलता, फलां भी बोलता, फलां भी बोलता है। आप कहें जी आजकल तो मिलावट बहुत है, 2 नंबर कारोबार बहुत है। हर बंदे की स्क्रीन पे 10 लोगों के नाम आएंगे, फलां भी मिलावट करता, फलां भी करता, फलां भी करता है। आप नाम लेते चले जाएं तो हर बंदे के पास 2-2, 4-4 ऐसे नाम होते हैं, हाँ ये गुनाह ये फलां करता है, ये गुनाह फलां करता है। लेकिन हमने कभी जिक्र सुन के अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि ये गुनाह कहीं मेरे अंदर तो मौजूद नहीं है, कहीं मैं तो नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अल्लाह फरमा रहा ईमान वालों सबसे पहले अपनी फिक्र करो। हमसे कयाम कब्र में जाके, हशर में जाके ये नहीं पूछा जाएगा कि गुनाह कौन कौन करता था, हमसे ये पूछा जाएगा बता तूने क्या किया था। जो नहीं पूछा जाना हमने सारी जिंदगी उस पर लगा दी। लोगों की टो में लगे रहते हैं, लोगों को कंगालते रहते हैं, लोगों को नाप तोल करते रहते हैं और अपना वजन कभी किया ही नहीं, अपने अंदर कभी उतरे ही नहीं। साहेब अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने आप को देखें। आज जवान है तो कल को बढ़ापा भी आएगा। सुबह का चढ़ता सूरज देखा है, सुबह निकलता है निस्फ नहार पे आके इतना चमकता है कि उसकी तरफ देखें तो आंखें चुंधला जाती है, लेकिन असर के बाद वही सूरज जर्द होके डूब जाता है। ये रोज चढ़ता सूरज कहानी सुनाता, बंदे तू दुनिया में आया था, जवानी में आके खूब चमकेगा, लेकिन फिर बढ़ापे में जर्द होके तूने कब्र की वादी में उतर जाना है। इतनी तेरी कहानी है और इतनी तेरी जिंदगी है। अब सोच ले कि तूने क्या करना है। बचपन में आए तो खिलौनों में गुजर गए, घर में मां बाप खिलौना पकड़ा देते, सारा दिन खेलते रहते। लेकिन जब दौड़ने की उम्र आई, साइकिल चलाने की उम्र में आए, तो अब कोई खिलौना दे दे तो हम कहते हैं भला इसको मैंने क्या करना है, अब तो मुझे साइकिल दो ना। अब पिछली हकीकत खुली, खत्म हो गई। सारा दिन धूप में साइकिल चलाई, फिर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो अब क्रिकेट का शौक हुआ, गुल्ली डंडे का शौक बना। अब वो कहता मुझे बैट गेंद ला के दो, और सारा दिन दोपहर को भी ग्राउंड में खेलता। कड़कती धूप है, सख्त पसीना है और वो मौज से खेल रहा है। अब उसको कहो जनाब ये साइकिल ले लें जरा, आप भी चला लें। वो कहता पागल हूं मैं साइकिल चलाऊं। उसे कहे ना कि जनाब 2-4 साल पीछे की कहानी है, सारा दिन साइकिल पे घूमता था। वो कहता मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। जूं जूं आगे बढ़ते गए पिछली हकीकत खुलती चली गई। जवानी में गया, लिबास का, फैशन का, कपड़ों का, जूतों का शौक चढ़ा। अब उसको कहो कड़कती दोपहर है यार जरा आना, यहां कुछ 6 गेंदे तो करवा दे। वो कहता मेरा दिमाग खराब है, कड़कती दोपहर को गेंद करवाऊं। अब उसको याद करवा, 2 साल पीछे की कहानी है, सारा दिन धूप में खेलता था। कहता मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। अब कपड़ा ले लो, जूता ले लो, सिलाई कहां से करवानी है, कटिंग कहां से करवानी है, जूता कैसा पहनना है, लिबास कहां से खरीदना है। घर वाले ले भी आए तो ये बिगड़ जाता, तुम्हें नहीं पता ऐसा कलर मैं नहीं पहनता, सिलाई में वहां से करवाता हूं। जब शादी हो गई, बच्चे आ गए, फिर अंदाज बदला। का यार पैसे जोड़ने चाहिए, जगह ले लो, घर बना लो, बच्चों के लिए सोच लो। अब बच्चे कपड़ा लेके आए, अब्बा जी कौन सा कपड़ा पहनोगे? कहता पुत्र जो मर्जी ले आओ। सिलाई कहां से करवाओगे? पुत्र जहां से मर्जी करवा दो। अगली कदम रखा तो पिछले की हकीकत खुल गई। इसी तरह जब मौत का झटका लगता है और कब्र में उतरते हैं तो दुनिया की हकीकत खुलती है कि यह दुनिया तो सिर्फ धोखे का घर था। मैं सब कुछ समझता रहा, यह कुछ भी नहीं था। असल तो अब कहानी खुली है जब वो आके उठा के बैठा के पूछते मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन है। हमें तो सवाल बताए गए ना कि कब्र में उतरोगे तो 3 सवाल होंगे, मन रब्बों का, मादीनों का, मन नबियों का, या मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। पूछा जाएगा बता तेरा रब कौन है। क्या मतलब है कि मौलवी साहब से सुन लिया था अल्लाह रब्बी 2 जुमले लफ्ज़ मैंने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, बता दूंगा। और मेरे भाई रट्टे से बात नहीं बनेगी। जैसा अमल किया होगा उसके मुताबिक जुबान पे जवाब जारी होगा। क्या जिंदगी अमल ने साबित किया है कि हमारा कोई खालिक मौजूद है? हमें पैदा किसने किया, तख्लीक किसने किया,